Hello, students. You all are most welcome. This is Krishna. Students, ये लेक्चर हम डिफरेंशिएशन की एक एक्सरसाइज, जिसे आप बेसिक एक्सरसाइज बोल सकते हैं, उसके लिए है। और वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा था इसकी नीड नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं सर, एक एक्सरसाइज बेसिक फॉर्मूले हैं उनका आप बना दीजिए, तो उसकी वजह से ये आज का लेक्चर है। एक एक्सरसाइज से पहले भी बना चुके हैं, है ना, चेन रूल पर जो आधारित थी। इसमें फिर ऐसा करते हैं कि अ, मान लीजिए ऐसे दिमाग में रखते हैं, बायोलॉजी के जैसे स्टूडेंट्स हैं जिन पर फिजिक्स है, तो वो मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम फील करते हैं। तो ये जो लेक्चर है वो उन फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है जिन पर फिजिक्स तो है ही है, बायोलॉजी भी साथ में है। और अ, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि चैप्टर नंबर 2 11th फिजिक्स का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें मैथमेटिकल टूल्स में ये कैलकुलस यूज होता है। वैसे तो ये पूरे फिजिक्स में ही इसका यूज है, तो उसमें बच्चे परेशानी फील करते हैं, इसलिए इसको हमने इसको ले रहे हैं। चलिए इसके लेते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली, जिससे टाइम ज़्यादा खराब ना हो। देखिए, जैसे सबसे पहले तो इसमें, हाँ, पर ये है कि इससे पहले जो हमने लेक्चर लिए हैं इस चैप्टर के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, वो जरूर आप देख लें। तो क्योंकि इसमें मैं फॉर्मूले वगैरह का ज़्यादा वो नहीं कहूँगा, डायरेक्टली क्वेश्चन ही कराऊंगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि वो सब आपको पहले से आता है। तो देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो तो यही है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। ये मैं बता चुका हूं कि इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, और यहां से पता करते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी इसको आप ऐसे बोलोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और इससे पहले आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे और आपके चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में। हाँ, तो इसको जो लेके चल रहे थे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये इसका आंसर है ना। और हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन बोलते हैं या फिर डेरिवेटिव बोलते हैं इसे। तो अब इस पर कोई कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए, या ऐसे मानिए यहां पर लिख लेते हैं। एक तो सिंपल, जैसे इसी का ले लीजिए, डी ओवर डी एक्स टू द पावर मान लीजिए 3 ले लिया। और क्वेश्चन लीजिए, जैसे माइनस की पावर ले लीजिए एक बार, एक्स टू द पावर माइनस 3 ले लिया। या फिर कुछ फ्रैक्शनल पावर ले लीजिए, जैसे एक्स टू द पावर माइनस 3/2 ले लिया। इसके अलावा कुछ अंडर रूट की पावर ले लीजिए, जैसे अंडर रूट या कुछ फ्रैक्शनल, जैसे अंडर रूट एक्स ले लिया मान लीजिए, है ना। या फिर इसमें भी माइनस ले लिया, जैसे एक्स टू द पावर माइनस 1/2। और कुछ इस तरह भी लिखा रहता है, बच्चे उसमें परेशानी फील करते हैं, जैसे यहाँ 3 लिख दिया है ना। इस तरह के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सिंपल है, पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर 3। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, एन, एन यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 इंटू एक्स, और एन माइनस वन यानी एन माइनस वन, एन की जगह क्या है 3, तो ये आ गया 3x², है ना। ये बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली इसको जरूर देखें, क्योंकि इसमें फिर एक बार से बेसिक फॉर्मूले के ऊपर इसको करा रहे हैं क्वेश्चंस को। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 3। तो फॉर्मूला लगाइए, एन, यहाँ पर एन इज इक्वल टू -3 पहले से लिख लीजिए जिससे याद रहे, एन और एक्स एन माइनस वन यानी -3 -1, तो ये आंसर आएगा 3x टू द पावर -4। इसी तरह से थर्ड लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्स टू द पावर -3/2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं n इजिकल टू क्या है, -3/2। फॉर्मूला ये है ना, ये फॉर्मूला आप याद कर लें तो ये सारे क्वेश्चन इससे आते जाएंगे। n फिर x और n -1, ये -1 आ रहा है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। x टू द पावर ये 2 एलसीएम आ गया और ये हो जाएगा 5, है ना, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि इसमें फॉर्मूले आते हो तो बड़ा आसान है करना। और लीजिए नेक्स्ट। वैसे तो ये सभी के लिए है, लेकिन बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली देखें। अब जैसे फोर्थ है, √x दिया है, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसमें ये √x ही हो गया एक तरह से। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -1/2। तो n इजिकल टू क्या है, -1/2। तो n x और n -1, तो ये हो गया -1/2 और ये 3/2, है ना। दिस इज द आंसर। और देखिए, जैसे इस तरह के क्वेश्चन है ना, तो बच्चे कहते हैं सर ये क्या लिखा हुआ है, तो पहले तो आप इसको लिखना सीख लें। जैसे कहीं पर इस तरह से पावर यदि यहाँ पर लगी, जैसे 3 लगी है या 3/2 है, कुछ भी हो, इसका मतलब यह है कि आप इसको ओपन कर देंगे और इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसका उल्टा कर देंगे। जैसे कि 3 क्या है यहाँ पर, न्यूमरेटर, तो आप इसे डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए। तो ये सिंप्लीफाई किया है। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए ना, इस तरह से लिखना। उसके बाद तो आप कर ही लेंगे। यदि डिफरेंशिएशन है तो वो ये n का ये वैल्यू हो गई 2/3 और फॉर्मूला लगा दीजिए n यानी 2/3 x टू द पावर n-1, है ना। और इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा x टू द पावर 3 ये हो जाएगा और -1 आ जाएगा और 2/3 तो ये है ही। इस तरह से मैं समझता हूं कि बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा। और देखिए, क्वेश्चन नंबर तो हम भूल जाते हैं, 5 लिए इसमें से, तो 6 होगा शायद, 6 क्वेश्चन। हाँ भाई, इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, जैसे इस तरह से ले लिया आपने x² + 2x, है ना। तो इसमें मैंने बताया था, इसमें आपको ये सोचना है कि ये कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, मान लीजिए ये दिया है, इनको सेपरेट किया जा सकता है। हर टर्म को आप अलग अलग करके लिख लीजिए इन्हें। d/dx एक टर्म ये हो गया x², दूसरा टर्म ये हो गया 2x और तीसरा टर्म ये हो गया थर्ड, है ना। इनको अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये हो जाएगा n x टू द पावर n-1, ये कांस्टेंट है 2। और ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, जैसे पावर नहीं है तो आप 1 मानेंगे। और भी तरीका है, जैसे कि ये और ये एक जैसे हो जाएं तो आपको 1 लिख देना है ना। और ये कांस्टेंट है, ये आप समझ लीजिए कि फॉर्मूले आपको पहले से याद होने चाहिए। डिफरेंशिएशन करना है कांस्टेंट का तो 0 आता है, तो 3 कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे जो पहले लेक्चर हैं उनको देखना जरूरी है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि फॉर्मूले आपको याद हैं। तब उसके आगे हम ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहे हैं, है ना। और लीजिए, देखिए कांस्टेंट पर ले लीजिए, जैसे अभी ये फॉर्मूला हो गया, कांस्टेंट का 0 आता है। तो कांस्टेंट देखिए 2 तरीके से आ सकता है, या तो अटैच्ड कांस्टेंट होगा। अटैच्ड का मतलब है जैसे 2x दिया है, तो देखिए इसमें ये वेरिएबल है x, लेकिन 2 एक कांस्टेंट जैसा काम कर रहा है, लेकिन ये अटैच है वेरिएबल से। तो इसका तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन में आएगा, है ना। जैसे ये किया x टू द पावर n से, तो 2 साथ रहा। लेकिन जो प्योर कांस्टेंट आएगा, है ना, जैसे ये 3 है, इसमें इसके साथ
वेरिएबल है ही नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन लिए लेते हैं। मान लीजिए डी ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन टू द पावर 100t और dx, सॉरी ये dx की अब जरूरत नहीं। हाँ, तो इसमें देखिए ये डिफरेंशिएशन तो करना है लेकिन हमको x के रिस्पेक्ट में करना है। अब जैसे ये वाला टर्म है, आप सेपरेट कर लीजिए दोनों टर्म्स को, d ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस d ओवर डी एक्स साइन टू द पावर 100t। तो देखिए यहां पर तो ये फॉर्मूले में मान के चल रहा हूं, आपको याद है जैसे साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यहाँ तो आंसर आ जाएगा, देखिए कॉस एक्स है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स जो वेरिएबल है वो यहाँ से गायब है, एब्सेंट है, मतलब एब्सोल्युटली गायब है ही नहीं है कहीं। तो फिर ये पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। तो आंसर आ गया 0 इसका। तो ये ध्यान रखना आपको, है ना। अब जैसे यहाँ पर 2 होता या 3 होता तो वो तो इसके साथ अटैच रहता है ना, अटैच्ड कांस्टेंट मान के चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्योर कांस्टेंट हो गया, इसलिए ये 0 आया, है ना। और लीजिए कुछ क्वेश्चंस। और अब जैसे स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब बेसिक फॉर्मूले से डायरेक्टली हो जाएंगे और आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तो थोड़ा सा भूल जाते हैं, इसलिए फिर 1 लिख लीजिए, कोई उससे अंतर नहीं। अब लीजिए मान लीजिए डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स प्लस 10x, इस तरह से दिया हुआ है, या log x इंटू 10x ले लीजिए। तो फिर ये जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो है ही, मैंने बताया था ना आपको। बेसिक फॉर्मूले में कौन कौन से आएंगे, देखिए एक x टू दी पावर n का आएगा, e टू दी पावर x का, एक a टू दी पावर x का, एक कांस्टेंट का log x का, है ना। ये सब बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ना। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सब 6 ये हैं। इसके अलावा 2 फॉर्मूले वो हैं, प्रोडक्ट रूल के और डिवीजन रूल के, है ना, वो याद होने चाहिए। तो उस पर आधारित है ये। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फॉर्मूले आपको याद है ना, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो ये क्या है, 2 फंक्शन हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये प्रोडक्ट रूल इस पे अप्लाई हो जाएगा, है ना। आपको याद होगा मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था कि फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, 2 फंक्शन दिए हैं और बीच में ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ये बिल्कुल सिस्टम से जैसे चेन होती है ना, उस तरह से चलते, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो लिख दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। जैसे फर्स्ट है log x और डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x प्लस 10x और डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो ये है कि यहाँ पर फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, है ना। ये तो सिंपल है, log x 10 का होता है sec स्क्वायर x प्लस 10x, ये सिंपल है, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x इसका होता है 1/x। यही आंसर हो गया। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। और इसमें ये भी है कि आगे जैसे जैसे आप चलते जाएंगे तो पिछले फॉर्मूले वो काम आएंगे, है ना। जैसे ये प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है लेकिन इसमें बेसिक फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, जैसे 10x का डिफरेंशिएशन, log x का, इस तरह से, है ना। और चलिए और देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर -3x है या फिर √x है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, जब आप करेंगे तो ये आगे पहुंच गया, ये हो गया चेन रूल का जो लेक्चर हम ले चुके हैं पहले। क्योंकि चेन रूल में क्या खासियत है कि कोई भी क्वेश्चन आप करोगे तो वो देखने में तो ऐसा नजर आएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन आप देखेंगे कि वो होगा नहीं।
अब जैसे e टू दी पावर x का तो हमने बताया था, आपको याद होगा हमने बताया था, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करना हो या इंटीग्रेशन, इसमें कोई अंतर नहीं आता, बस कॉपी कर देते हैं। इससे ये लगेगा कि भाई इससे हो जाएगा तो आप कॉपी कर दोगे, लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी कि ये बिल्कुल x नहीं है, ये तो हमने मान लिया था ना, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस तरह से। ये तो सिंपल लिख लिया, इसको आप उससे करोगे x टू दी पावर n वाले फॉर्मूले से, है ना। यहाँ पर x टू दी पावर n का मतलब क्या है, इसको लिखोगे ना x टू दी पावर 1/2, तो n इज इक्वल टू क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा n x और n-1 यानी ये, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ये x टू दी पावर -1/2। लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि अभी इसको उन्होंने लिख दिया 1/√x, है ना, तो वो सिंपल मैथ है। और लीजिए एक आध क्वेश्चन, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कहीं d/dx cos 2x ले लिया, तो अब आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि cos का होता है साइन, लेकिन आप देखेंगे कि ये 2x यानी स्टैंडर्ड फॉर्म मानी ना cos x, लेकिन x तो नहीं था, तो ये आपने माना था, इसका दोबारा से करना पड़ेगा, है ना, 2x, तो ये 2 कांस्टेंट है, ये यहाँ पर आ गया और x का 1 हो गया, मैंने कहा ना ये एक जैसे हो तो 1 लिख सकते हैं आप, यही आंसर है इसका। और क्वेश्चन लीजिए आप कोई, ये नंबर तो चेंज हो जाते हैं क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कौन सा नंबर चल रहा है, तो ये फिर 1 ले लिया। और लीजिए जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x है मान लीजिए ना, तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल से, और आप चाहें तो उसको प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, यानी इसको आप लिख लीजिए 2 sin x cos x, है ना, ये छोटी क्लासेस का फॉर्मूला है, जैसे 2 कांस्टेंट है, d/dx और sin x cos x हो गया, है ना, तो इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसे सेकंड, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ प्रोडक्ट रूल में किसी को भी फर्स्ट माना जा सकता है, किसी को भी सेकंड, उससे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, है ना, क्योंकि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तब 6 आता है, और 3 और 2 को करो तब भी 6 आता है, तो इसको देखिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए प्रोडक्ट रूल का, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना, सॉल्व कर लीजिए इसे। ये सिंपल साइन है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, है ना, प्लस कॉस एक्स, ये सिंपल है, और साइन का होता है कॉस एक्स, इनको सेट करके लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 बार हो गया ना, इसी तरह ये कॉस स्क्वायर एक्स, और ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x, है ना, तो ये फॉर्मूले तो खैर प्रीवियस नॉलेज है आपकी। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं और चाहें तो चेन रूल से भी कर सकते हैं, जैसे इसे किया था, जैसे इससे करना है d/dx साइन 2x, तो आप साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस 2x लिखोगे, लेकिन आपको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये x तो था नहीं, आपने मान लिया था, तो 2x का फिर करिए, तो cos 2x तो सिंपल है, और 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और x का 1 हो गया, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो, है ना। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन इसमें कई मेथड से भी निकल सकता है डिफरेंट, जैसे ये प्रोडक्ट मेथड से भी निकला प्रोडक्ट रूल से, और इससे भी आ गया, ये चेन रूल है, ये वाला ये चेन रूल से निकला है ना, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया। इस तरह से भी देखना है आपको कि एक क्वेश्चन कई तरीके से निकल सकता है, जो इजी लगे उससे आप करिए। और लीजिए जैसे डिवीजन रूल का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे sec x ले लिया मान लीजिए, d/dx, तो देखिए अब ये जो sec x है इसको आप 1/cos x लिख सकते हैं। वैसे तो आप ये कहोगे सर इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है और होता है sec x tan x, लेकिन बात यही है ना, जब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है तो फिर ये दिया क्यों है भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो आप इसको 1/cos x लिखिए और उसके बाद डिवीजन रूल से इसे कर लीजिए।
डिवीजन रूल का आपको याद होगा, मैंने बताया था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसका होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ से लेके चलेंगे यहीं से ऊपर स्टार्ट करेंगे, डिनोमिनेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। तो देखिए इसमें न्यूमरेटर की जगह ये 1 है और डिनोमिनेटर की जगह x है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x हो गया, और डिनोमिनेटर से स्टार्ट करिए, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी 1 माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, है ना। इस फॉर्मूले में ही मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, बाकी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया। cos x तो ये सिंपल है और 1 कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, माइनस 1 ये सिंपल है, cos x का होता है माइनस साइन x, है ना। तो ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, और cos स्क्वायर x। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर वही आ जाएगा जो डायरेक्ट फॉर्मूला था। देखिए ये आएगा आपके पास, ये तो 0 हो जाएगा टर्म, ये साइन x अपॉन cos स्क्वायर x, है ना। तो cos स्क्वायर x को आपने दो तरीके से, इस तरीके से लिख दिया 2 बार, तो ये साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ कुछ नहीं रहेगा, उसे 1 मान लीजिए तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा sec x। तो आपने देखा ना, ये आ गया आंसर वही वाला। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ना, और ले सकते हैं इसी तरह के फॉर्मूले, मतलब 3 या 4 जो फॉर्मूले हैं उनको हम बेसिक मान करके एक्सरसाइज करा रहे हैं, जिसमें बेसिक फॉर्मूला है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले हैं, और आफ्टर दैट प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। इन्हें कॉपी कर लीजिए आप। और ले लीजिए एक आध क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का टाइप या कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है ना, और ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन है नहीं। देखिए क्वेश्चन 1 में लिखे देता हूं बार बार, क्योंकि नंबर तो इधर उधर हो जाते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 3 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 लिखा है मान लीजिए। तो अब देखिए इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, डिवीजन रूल से भी कर सकते हैं। डिवीजन से तो ये डायरेक्ट आपको दिखाई दे ही रहा है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहां से करिए स्टार्ट, फिर डिनोमिनेटर को लीजिए और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी x प्लस 3 और x माइनस 3। यहाँ पर इसको ना, ये जो न्यूमरेटर है इसको मैं मल्टीप्लाई करके, आपको याद होगा एलजेब्रा में बेसिक फॉर्मूला है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप डायरेक्ट ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और बीच में आता है माइनस, ऐसे लिख लेते हैं ना। प्लस नहीं माइनस आता है इसमें, और इसके बाद आएगा ये, और डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1, है ना। मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये x प्लस 1 सिंपल लिखा है, इसको आप सेपरेट कर लेंगे पहले, एक टर्म एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा। 9 वाला तो कांस्टेंट है, फिर वो तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, है ना। फॉर्मूला लगाओगे x टू द पावर n का, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 9, ऐसे इसको आप सेपरेट करके करोगे तो x का आएगा 1, और 1 जो रह जाएगा ये प्योर कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, और बाकी का डिनोमिनेटर ये चल ही रहा है साथ साथ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस इसे सेट कर लीजिए, या 2x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 2x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 का तो कोई यूज है नहीं है ज्यादा, ये माइनस माइनस प्लस होके 9 आ जाएंगे, और ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इसको जब आप सेट करोगे तो 2x और ये सेट होके एक्स स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 2x प्लस 9 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। इस तरह से कर सकते हैं।
कैलकुलेशन में तो खैर ठीक ही होगा लगभग, बाकी मेथड आप समझ ही गए होंगे। तो ये डिवीजन रूल से हुआ है ना, इसको आप चाहें तो प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। और वो इस तरह से, मान लीजिए आपने ऐसा किया कि इसको आप न्यूमरेटर में ले गए ऊपर की तरफ, तो इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो एक्स, इसको तो सेट कर दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इस तरह से, और इसको आपने क्या किया कि एक्स प्लस वन टू द पावर माइनस वन कर दिया, और इसमें मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल यही होता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए इसमें ये तो सिंपल लिखा है, और इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट इसमें जैसे ये पावर नहीं होती तो आप सेपरेट कर लेते हैं ना, लेकिन पावर है तो इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा। मान लीजिए ये x है, तो x टू दी पावर n वाले फॉर्मूले से, यहाँ पर n की वैल्यू -1 है तो n और x प्लस वन n माइनस वन यानी -1 लेकिन ये x था नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, x की जगह है क्या x प्लस वन, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चेन रूल में यही तो होता था, अगेन आप डिफरेंशिएट करोगे x प्लस वन को, है ना, इसी ने तो गड़बड़ किया। प्लस आगे चलिए x प्लस वन टू द पावर -1, और ये तो सिंपल है ना, सेपरेट कर लीजिए, इसका 2x हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है 9 तो ये 0 हो जाएगा। बाकी तो फिर कैलकुलेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये सिंपल है, और इसको माइनस को यहाँ लिख लीजिए, ये एक्स प्लस वन दिया है, ये पावर -2 हो जाएगा तो इसे नीचे लिख लीजिए, एक्स प्लस वन टू द पावर 2 प्लस की पावर हो जाएगी नीचे। फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन है एक्स प्लस वन का, तो एक्स का हो जाएगा 1, और 1 जो है ये प्योर कांस्टेंट है, उसका हो जाएगा 0, प्लस इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/x प्लस वन, पावर प्लस करके ये इसी को तो ऊपर ले गए तभी तो ये माइनस हुई थी, और इसमें कांस्टेंट है उसे बाहर ले आई और x का 1 हो जाएगा। नहीं, ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, डिफरेंशिएशन करना नहीं, तो ये हो जाएगा 2x, है ना। बस इसको सेट करके लिख दीजिए। अब जैसे 1 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कोई यूज नहीं रहेगा। इसको आप एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाकी डिफरेंशिएशन तो हो चुका है। तो आपने देखा कि इसमें फॉर्मूले इस तरह से भी आ जाते हैं, जैसे इसमें आपने देखा कि ये प्रोडक्ट रूल से किया और इसमें चेन रूल भी अप्लाई हो गया है ना। सॉरी। इसकी ये भी एक खासियत है कि एक क्वेश्चन कई तरीके से कई मेथड से हो सकता है ना, और ले सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन ले लिया, e टू द पावर x और cot x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये भी यही है कि आप चाहें तो इसको डिवीजन रूल से भी कर सकते हैं, और उसमें ये न्यूमरेटर हो गया पूरा, एक बार कर लेते हैं। डिवीजन रूल मान लीजिए आपने लगा दिया, तो ये आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, या डिनोमिनेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ, ये न्यूमरेटर इसमें दो चल रहे हैं ये, है ना, नहीं न्यूमरेटर तो एक ही है लेकिन ये दो फंक्शन जैसे e टू द पावर x cot x माइनस e टू द पावर x cot x और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। ये अभी हमने कुछ किया नहीं, फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब देखिए इसमें कुछ नया इस तरह से आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर तो सिंपल है, ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ध्यान से देखिए दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, यानी फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, तो आप इसको करिए फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये जो है इतने का हो गया प्रोडक्ट रूल लगा करके।
आगे चलिए ई टू दी पावर एक्स कॉट एक्स, ये तो सिंपल लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, है ना। तो बस ये कंप्लीट हो चुका है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस इस ब्रैकेट को आप चाहें तो खोल सकते हैं। बाकी ये सब करने की वो तो आप खुद कर सकते हैं। बाकी डिफरेंशिएशन हो गया, तो इसमें देखिए नई चीज क्या आई, इसमें प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हो गया, है ना। ये प्रोडक्ट रूल भी लग गया, और शुरू में आपने क्या लगाया था, डिवीजन रूल लगाया था, वो भी इसमें हो गया, क्वेश्चन रूल जिसको कहते हैं। तो ऐसा होता है एक क्वेश्चन में कई सारे मेथड एक साथ फॉर्मूले लग जाएंगे। मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता, थोड़ा सा इसमें हल्का सा वो कर दीजिए, ई टू दी पावर 2x कर देते मान लीजिए आप, और कॉट एक्स कर देते। यहाँ पर कुछ भी होता है, जैसे x है या एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर ही मान लीजिए, लेकिन इतने से ही अंतर आ जाता। क्या अंतर आता देखिए, ये आप डिवीजन रूल से इस फॉर्म में रखते, लेकिन यहाँ पर होता 2x इस जगह, है ना। और जब वो 2x होता है ना, तो 2x का जब भी आप डिफरेंशिएशन करते तो वो सादा तरीके से नहीं आता, वो आता चेन रूल से, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो कैसे आएगा, ई टू दी पावर एक्स, लेकिन ये एक्स तो नहीं है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, है ना, ई टू दी पावर 2x। तो सॉरी, अगेन का मतलब है ये x नहीं था तो 2x का करना पड़ेगा, है ना। और फिर उसके बाद ई टू दी पावर 2x, और ये 2 कांस्टेंट हो गया और x का 1 हो गया, इस तरह से। तो मतलब अंतर ये आ जाता है, यहाँ 2x होने पर आप देखते देखिए पहले तो डिवीजन रूल अप्लाई हो गया, उसके बाद जब आप यहाँ पर आते तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता, लेकिन प्रोडक्ट रूल के बाद जब आपको डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर 2x का करना होता तो चेन रूल भी अप्लाई हो जाता है ना। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3x होता, तो फिर आपको पहले डिवीजन रूल लगाना पड़ता, जैसे ये लगा दिया। उसके बाद जब आप यहाँ आते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता, जैसे ये वाला जो टर्म है यहाँ पर लिखा होता है डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर 2x और कॉट 3x। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता, लेकिन जब इनके डिफरेंशिएशन करते तो चेन रूल आपको अप्लाई करना पड़ता, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन मेथड। क्योंकि जैसे इसका करते हैं कॉट का, तो कॉट का आप क्या डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर 3x, वो ऐसे करते हैं ना, इसको x मान लिया स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन ये है नहीं है, तो फिर दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता 3x का, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये काफी इंटरेस्टिंग रोचक क्वेश्चंस हो गए। इतना मैं समझता हूँ काफी है। बाकी तो ये है कि भाई देखिए मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो फिर उसके लिए तो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो तो फिर अलग से हमारे लेक्चर होंगे, और वो लेक्चर बहुत ही उसी प्रकार से होंगे मैथमेटिक्स का जो एक परफेक्ट स्टूडेंट होता है उसके लिए। उनमें तो हम डिफरेंशिएशन वगैरह ये सब डिटेल में कराएंगे, उनमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होंगे, ट्विस्ट करने वाले भी क्वेश्चंस होंगे, और JEE मेन और एडवांस तक के क्वेश्चंस हम उसमें लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे ना, तो वो तो वहाँ की बात है। लेकिन यहाँ पर ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, बच्चे कह रहे थे, तो ये एक तरह की एक्सरसाइज हो गई। और बाकी का ये है कि फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन है, और पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है, अब ये जो चैप्टर 11th फिजिक्स का है, सेकंड वाला, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, हाँ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ही, तो उसमें ये मैथमेटिकल टूल्स के रूप में यूज होगा। और इसके बाद में स्पेशली अब जो लेक्चर आएंगे वो उसके आएंगे कि स्पेशली उस चैप्टर में फिजिक्स में कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे अप्लाई करें, है ना। तो एक दो वीडियो, एक दो लेक्चर उस पर भी लेंगे, तो वो देखते हैं। मैं समझता हूँ ये काफी आपकी समझ में आ गया होगा, और आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय गुरु।